आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया तालुका में ग्राम पंचायत कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन शुरू किए जाने से पंचायतों का समस्त कार्य ठप हो गया है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ आयटक की गोंदिया तालुका शाखा के नेतृत्व में यह आंदोलन 24 मार्च से प्रारंभ हुआ है, जिसमें 110 ग्राम पंचायतों के 154 कर्मचारी शामिल हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन पर एकत्रित अनुदान की राशि और 19 माह के वेतन अंतर की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराना है। साथ ही शिकायत निवारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार ग्राम पंचायतों को देय बकाया राशि का भी भुगतान कराने की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त सेवा शर्तों के प्रभावी कार्यान्वयन और उल्लंघन करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। ग्राम पंचायत कर्मचारियों का यह आंदोलन प्रशासन की अनदेखी के विरोध में एक मजबूत कदम है, जिसे मिलिंद गणवीर, देवेंद्र मेश्राम, विनोद शहारे, महेंद्र कटरे, सहसराम माहुल्ले, मुकेश बिसेन, श्याम कटरे, जगदीश ठाकरे, सुरेश ठाकरे, संजय चचाणे, मोहन डोंगरे तथा महासंघ के अन्य पदाधिकारी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इस हड़ताल के चलते गोंदिया तालुका के ग्राम पंचायतों में जनसेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह शीघ्र ही इस मामले में उचित कदम उठाकर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे, जिससे ग्रामीण प्रशासन पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके। महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघाच्या नमस्कार साथियों, मैं परेश ध्रुगवार। स्वागत है आप सबका भवानी टाइम्स गोंदिया में। साथियों, पिछले 3 दिनों से गोंदिया पंचायत समिति क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में बैनर तले 3 दिन से ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन का ग्राम पंचायत कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन संगठन के माध्यम से बेमुदत आंदोलन के रूप में यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। इनकी किन किन मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन के कार्याध्यक्ष कॉमरेड मिलिंद कुमार जी गणवीर आपके साथ है। इनसे जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन की भूमिका क्या है और इनकी मांगे क्या है। आपके इस आंदोलन की भूमिका क्या है और ये किन किन मुद्दों के आधार पर की जा रही है? कुछ बहुत बड़ी मांगे ऐसा हमारा कहना नहीं है। महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में इस राज्य के जो ग्राम पंचायत कर्मियों ने हासिल किया है, जिसमें कर्मियों का न्यूनतम वेतन है, हर 6 माह के बाद बढ़ने वाला विशेष भत्ता है, उनकी सेवा पुस्तिका जो उसको अद्ययावत करने का मामला है, उनको नियमित पगार, भविष्य निर्वाह निधि में जो रकम निर्धारित की गई उतनी जमा करने का जो प्रश्न है, ऐसे छोटे छोटे सवालों को लेकर यह आंदोलन शुरू है। और यह आंदोलन तकलीफ इस बात की है कि इस साल जनवरी 6 से जनवरी 8 तक 3 दिन यह आंदोलन चला। आंदोलन अर्थात यह पंचायत समिति के सामने आकर कर्मचारियों ने धरना देना नहीं था, तो यह कर्मचारी अपने ग्राम पंचायतों के सारे काम बंद करके यहाँ बेमियादी हड़ताल करके यहाँ आंदोलन कर रहा है। छोटे पैसे, मैंने बतलाया आपको, बहुत छोटे प्रश्न है, लेकिन तकलीफ इस बात की है, यहाँ का पंचायत समिति का जो प्रशासन है, इतनी लचर कार्य पद्धति इनकी। पिछले आंदोलन के दौरान उन्होंने जो लिखित तौर पर हमको आश्वासन दिया था कर्मचारियों को, उस आश्वासन की एक भी पूर्ति यहाँ के बीडीओ, यहाँ के विस्तार अधिकारियों ने नहीं की है। और फलस्वरूप फिर कर्मचारियों को द्वारा कल से बेमियादी काम बंद आंदोलन करके यहाँ धरना देने को मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा कहना इसमें इतना है, यहाँ ग्राम विकास प्रशासन की जो लचर कार्य प्रणाली है, पंचायत समिति की जो लचर कार्य प्रणाली है,
क्योंकि बीडीओ की विस्तार अधिकारी नहीं सुन रहा है, विस्तार अधिकारी की ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं सुन रहा है, ग्राम पंचायत अधिकारी और जो भी है एक दूसरे की नहीं सुन रहे। बीडीओ ऑर्डर निकालता है, अपनी कर्तव्य की इतिश्री हो गई करके चुप रहता है, कभी उसका फॉलो बीडीओ द्वारा नहीं लिया जाता। 3 महीने हो गए इस बात को। एक शिकायत निवारण समिति की सभा हुई, उस सभा में कुछ बातें तय हुई, उन्होंने रिकॉर्ड जांच करने की बात की, वह भी एक साधा आश्वासन यहाँ के पंचायत समिति के बीडीओ और विस्तार अधिकारियों ने पूरा नहीं किया है। हमारा आरोप है कि एक दूसरे के दबाव में यह सब चल रहा है, इनके आर्थिक हित संबंध यहाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई अधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है। और हम चाहते, हमारी कोई राज्य स्तर की मांगे नहीं है, स्थानिक स्तर की मांगे है। उनका पगार उनके नियमित समय पर मिलना चाहिए, सरकार से आया हुआ अनुदान उसका तुरंत वितरण होना चाहिए। भविष्य निर्वाह निधि की जो रकम है, जो ऑफलाइन उनको सरकार की तरफ से आती है, वो यहाँ के अधिकारी जब जमा नहीं करे तुरंत जमा कर देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को लेकर हमको बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए यहाँ का प्रशासन मजबूर कर रहा है। हम ऐसे अधिकारियों का, यहाँ के बीडीओ का, यहाँ के विस्तार अधिकारियों का, यहाँ के ग्राम विकास अधिकारियों का हम इस आंदोलन के माध्यम से धिक्कार करते, उनका निषेध करते हैं। दूसरा सवाल है कि हमने जो मांगा है सरकार से मांगा है, सरकार ने हमको दिया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी लागू क्यों नहीं कर रहे, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ के अधिकारी स्थानिक स्वराज संस्था की बात करते, इन कर्मचारियों का आस्थापना बोले तो ग्राम पंचायत है, सरकार इनको सहायक अनुदान देती है, 50%, 70%, 75% जो उनका निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से इनको अनुदान मिलता है। जब वो अनुदान यहाँ आता है तो अनुदान की राशि तक जमा करने के लिए उनके खातों पर महीना महीना का समय ये अधिकारी लेते हैं। हमको ये भी मालूम है स्थापित कर्मचारी स्थापना इनकी ग्राम पंचायत है, लेकिन सरकार ने 2005 के अधिनियम में इनको एक अधिकार दिया है, अगर किसी ग्राम पंचायत के कर्मचारियों का सेवा शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो ये हमारी सेवा शर्तों का पालन करने वाले अधिकारी, इनको अधिकार है। लेकिन अफसोस इस बात का है, हम इतने दिन से ग्राम सेवकों की शिकायतें कर रहे, ग्राम पंचायत अधिकारी की शिकायत कर रहे, लेकिन यहाँ के मौन प्रशासन ने एक भी शोकाज नोटिस यहाँ के ग्राम सेवक को नहीं दिया है कि आप ऐसा सेवा शर्तों का क्यों उल्लंघन करना चाहिए। उनका सेवा शर्तों का जहाँ उल्लंघन होता है, यहाँ का बीडीओ का काम है कि उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए, उनको शोकाज नोटिस जारी करना चाहिए। ऐसी एक भी कार्रवाई इस पंचायत समिति के माध्यम से नहीं हो रही, जिसका हम धिक्कार करते। और हम चाहते जो इनकी जायज मांगे, जो बिल्कुल नियमानुसार मांगे, गलत कोई मांग नहीं है, उस मांगों की पूर्तता करना चाहिए। मार्च एंडिंग का सवाल हमको बताते हैं, मार्च एंडिंग की वसूली का सवाल बताते हैं, वसूली इसमें किस लिए करना चाहिए, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने वसूली किसके लिए करना चाहिए, वसूली अपने वेतन के लिए करना चाहिए, ग्राम विकास के लिए करना चाहिए। लेकिन हो रहा है उल्टा, ग्राम विकास ग्राम पंचायत का अधिकारी वसूली इसलिए करवा रहा है कि वो उसके खर्चे निकलना चाहिए, बाकी अनावश्यक खर्चे निकलना चाहिए। सब खर्चों के बाद अगर बच जाता है तो ग्राम पंचायत कर्मचारियों को देना चाहिए। इस प्रकार की ये नहीं होना, उनके अधिकार का पैसा है, उनके हक का पैसा है, उनको समय पर मिलना चाहिए। यही आज इस आंदोलन की, बेमियादी काम बंद आंदोलन की प्रमुख मांग है। साथियों, ग्राम पंचायत कर्मचारी ये सबसे निचले स्तर का कर्मचारी होता है। निचले स्तर का मतलब कि बहुत ओहदे से छोटा कर्मचारी होता है, बुनियादी। जो गांव के अंदर में ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर अगर पहला कोई अगर पायदान होता है वो ग्राम पंचायत कर्मचारी का होता है। लेकिन वह कर्मचारी का पगार कितना होता है, उसको भत्ता कितना मिलता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। साथियों, आप अपना परिचय दोगे और साथ में आपका पद और आपका पगार कितना है और आपको भत्ता कितना मिलता है। मैं महेंद्र कटरे, ग्राम पंचायत कर्मचारी मुंडीपार खुर्द। मैं जिला संगठन का कार्याध्यक्ष हूँ, तालुका में कार्याध्यक्ष हूँ। हमारा कर्मचारी का जो वेतन है, हमको कीमत वेतन 11,625 मिलता है, उसके साथ प्लस भत्ता मिलता है, रहने भत्ता। अभी फिलहाल में 3410 है। यानी हमारा ऐसा है कि जो हमारा कीमत वेतन लागू हुआ था, हमको जो अधिसूचना आई थी 2020 में नई कीमत वेतन की, और उसका इन्वाइस है अपना जून 22 में, तो जो दरमियान की 19 महीने की फर्क की रकम है वो हमको मिलना चाहिए नियम के हिसाब से। कुल पगार कितना होता है? कुल पगार हमारा 11,620 प्लस 3410 रुपये भत्ता होता है, 15,000 के लगभग। हाँ, तो वो वेतन तो अपने को बहुत प्रलंबित है महीनों का भी, लेकिन जो अपनी मांग है प्रमुख, यानी जो हमारे वेरियस बचा है बीच में का, वो वेरियस भी बाकी है। इसलिए हमारी आज खास करके आंदोलन के मार्फत मांगने के लिए अपने बैठे। धन्यवाद जी। आप जानकारी दोगे, आप अपना पद बताओगे, नाम बताओगे और समस्या क्या है ये थोड़ा बताओगे।
मी विनोद कुमार शांताराम सारे, ग्रामपंचायत लवेटला, तालुका सचिव ग्रामपंचायत यूनियन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी तालुका गोंदिया। हमारी मांगे ये है कि पिछली बार हमने 6 जनवरी से 8 अगस्त यहाँ पे बेमुदिया मोर्चा धरने आंदोलन किए थे। यहाँ के वीडियो ने हमको लिखित पत्र दिया था कि तुम्हारी जो मांगे हैं उनको हम 8 दिन में निराकरण कर देंगे करके। आज 2-3 महीने हो गए, लगभग 3 महीनों में यहाँ के विस्तार अधिकारी ने कौन से तारीख को इन्होंने 8 दिन की आश्वासन दिया? 7 जनवरी 2025 को पत्र लिखित पत्र दिए थे कि हम तुम्हारी 15 दिन में सारी जो मांगे हैं आप यहाँ से उठ जाओ, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। पर आज मार्च 25 तक के कर्मचारियों के हित में कोई भी मांगे आज तक यहाँ के वीडियो ने सिर्फ एक पत्र भी, सादा पत्र तक के ग्राम पंचायत अधिकारी को निकाला नहीं कि इनकी मांगे के क्या है। उसके बदल में थोड़ी भी बहुत माहिती ना संगठन की तरफ दी है ना कोई कार्रवाई की है। इसके लिए हमने तालुका डिसीजन लिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी होंगी नहीं, किमान वेतन है, भविष्य निर्वाह निधि है, राहनीमान भत्ता है, फर्क की रकम है और सारे कर्मचारियों की नमूना एक जो है, जब तक जांच पड़ताल नहीं होंगी नहीं और 19 महीने की फर्क की रकम जब तक हमको मिलेंगी नहीं तब तक हम गोंदिया पंचायत समिति के समक्ष आंदोलन करते रहेंगे, चाहे मार्च एंडिंग हो चाहे जो भी हो। क्योंकि यहाँ की जो पंचायत समिति है, मेरे को लगता नहीं कि यहाँ की पंचायत समिति वीडियो साहब चलाते हैं। यहाँ की पंचायत समिति डायरेक्ट यहाँ की ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन चलाती है। क्योंकि वीडियो साहब निर्णय लेते हैं एक बात का और ग्राम पंचायत संगठन बोलती है कि हम इनको अभी नहीं देंगे, तो सही में नहीं मिल रहा है। ये तो ऐसा बताओ कि ऐसा कहा है जो वीडियो साहब यहाँ का पत्र निकाले और ग्राम अधिकारी न दे। यानी यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल लचीला हो गया है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। हम इसके विरोध में है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो तालुका के जो ग्राम पंचायत कर्मचारी है हर दिन यहाँ बैठे रहेंगे, कोई किसी प्रकार की वसूली या ग्राम पंचायत कोई भी काम करेगा नहीं। बस इसलिए हमारा जो अनशन है ये चालू रहेगा। आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा नाम जगदीश ठाकरे है, मैं तालुका का उपाध्यक्ष हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत? नीलागुंदी ग्राम पंचायत। चालू है। तो हमारी मांगे यानी हम बेमुदत धरना आंदोलन पे 6 जनवरी 2025 को यहाँ पंचायत समिति समक्ष, गोंदिया पंचायत समिति समक्ष बैठे थे और वो हमारे को जो लेखी पत्र दिए वीडियो साहब ने, तो हमने 8 जनवरी 2025 को अपना धरना आंदोलन समाप्त किए। उसके बाद में आज तक कोई भी पंचायत अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमारे को यहाँ आज धरना आंदोलन पे बैठना पड़ा। और हमारा कोई ऐसी एक्स्ट्रा की कोई मांगे नहीं है। जो हमारा अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक जो 5 महीने का जो हमारे कुछ कर्मचारियों का जो शासन जो अनुदान आता है, तो वो शासन अनुदान हमारे को नहीं मिला है। तो हमारा यही कहना है कि जो 5 महीने का है तो हमारी आस्थापन ग्राम पंचायत है, तो जो 5 महीने का जो भी शासन हिस्सा जो आता था वो 5 महीने का हमारे को ग्राम पंचायत से दो। और जो हमारी किमान वेतन की अपना वार्षिक किमान वेतन की अधिसूचना 2020 में लागू हुई और वो जून में यानी 19 महीने की जो फर्क की रकम है वो पंचायत से दो करके हमारी ये है। तो वो यहाँ के वीडियो साहब ने लेटर निकाले, लेकिन पंचायत अधिकारी ने उसको कुछ वो बोल गए कि यहाँ का वीडियो बड़ा है कि अपना शासन निर्णय बड़ा है। तो आस्थापन तो हमने बोले सर, आस्थापन तो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत चाहे तो दे सकती है। आज जब अगर उधर से अनुदान आता है तो हम वापस कर देंगे ना, आपको नमूना 7 की पावती फाड़ के हम वापस कर देंगे। बस यही हमारा कहना है और यही मांगे हैं। धन्यवाद आपने बहुत। साथियों, ये कर्मचारी, ग्राम पंचायत कर्मचारी यहाँ अपनी जायज मांगों को लेकर धरना आंदोलन पर बैठे हुए पिछले 3 दिन से आंदोलन में बैठे थे। साथियों, बहुत कम पगार में और उसमें भी वो रुके हुए भत्ते और रुकी हुई पगार की इनकी जो रकम, इसको देखते हुए इस महंगाई के दौर में ग्राम पंचायत कर्मचारियों का क्या हाल होता होगा ये हम सब जानते हैं।